अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये ना पहले ही सहरी की जो अफ्तारी है ना उसकी वीडियो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे दोपहर का टाइम था तो आपको पता है कि सालन जो भी बनाना हो ना वो हम लोग ना दोपहर को ही बना लेते हैं। हालांकि अफ्तारी के बाद जो है ना वो मैं खाना नहीं खाती, लेकिन फिर भी मैंने बना के रखा इसलिए ताकि सुबह ना सहरी में ज़ाहिर सी बात है फिर सालन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले दोपहर में ना सालन बना लिया था और साथ ही मैंने ये वाइट और ब्लैक जो चने थे ये भी रात भिगो के रख लिए थे, क्योंकि मैंने सुबह बनानी थी इसकी चना चाट। तो यहाँ पे एक साइड पे मैं बना रही हूँ आलू मोंगरे मटर का सालन, और दूसरी साइड पे मैंने चने भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। तो जैसे ही मसाला बनाना तो उसके अंदर मैंने मटर मोंगरे जो है ना वो डाल दिए थे। उनको भूनने के बाद गाजर भी डाल दिया। हालांकि गाजर बच्चे ना इतनी शौक से इसका सालन नहीं खाते, चाहे मैं मटरों में डालूँ चाहे मोंगरे में चाहे लैदा से भी बना लूँ ना, लेकिन फिर भी एक गाजर पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले ये वेस्ट हो रही है, सूख रही थी, तो मैंने कहा चले मैं ना वो डाल देती हूँ। तो दूसरी साइड पे जो चने हैं ना वो भी तकरीबन 80% गल चुके थे। जब तक सालन बना ना तो चने भी जो है ना वो आलमोस्ट ना गल चुके थे। तो चाहिए तो मुझे शाम को ही थे, लेकिन आपको पता है कि मैंने बगैर प्रेशर कुकर के इनको गलाना था, इसलिए एक टाइम भी चाहिए था। तो तकरीबन 1.5-2 घंटे लग गए इनको अच्छी तरह ये गल गए थे। तो ये देखें जैसे ही मेरा सालन जो है ना वो रेडी हुआ ना तो साथ ही चने जो है ना उनका पानी भी खुश्क हो गया था। गल ये पहले ही गए थे लेकिन इनमें थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा इसको ड्रेन क्या करना है, मैं इसको ना चनों के साथ ही इसको खुश्क कर लेती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद जब चने ठंडे हो गए ना तो फिर मैंने पानी से धो के ना ताकि इनका कलर वगैरह जो है उछल के जो है ना वो निकल जाएं। तो फिर पानी डाल के ना तो फिर मैंने छलनी में इनको डाल दिया था ताकि इनके छिलके वगैरह थे वो छलनी से निकल गए और चने ही रह गए। तो ये देखे चने बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो ये थी मेरी दोपहर की तैयारी। तो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे का टाइम था, 4 साढ़े 4 टाइम का। तो बच्चों को होमवर्क करवाने के बाद तो फिर मैं आ गई चना चाट बनाने के लिए। मैंने कहा ना अफ्तारी से आधा घंटा पहले अगर मैं बना लूँगी ना तो ये फ्रिज में रख दूँगी ना तो हल्की हल्की ठंडी जो है ना ये ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे आलू भी मैंने बॉयल कर लिए थे। आलू जो है ना वो मैंने पहले ही छील के ना तो क्यूब्स बना के फिर मैंने बॉयल किए थे। एक तो ये फिर कटिंग में भी आसानी हो जाती है, दूसरे ये ना चिप चिप नहीं करते। मैं जब भी शामिया बनाऊँ जो जैसे ऐसे ना बॉयल आलू मुझे यूज़ करने हो ना तो मैं छिलका उतार के ना पहले ही जैसे सालन के लिए हम कटिंग करती हैं काट के फिर मैं इसको बॉयल करती हूँ। तो यहाँ पे आलू बॉयल करके उसके अंदर मैंने टमाटर के छोटे छोटे क्यूब डाल दिए चॉप करके, और एक खीरा भी मैंने डाल दिया। और मैं चना चाट में मतलब चने वाइट और ब्लैक दोनों में से एक भी डाल लेती हूँ और दोनों को मिक्स करके जैसे मैंने आज डाले हैं। तो प्याज टमाटर और खीरा और आलू जो थे वो डालने के बाद चने भी मैंने डाल लिए। चने मैंने तकरीबन इतने बॉयल किए थे कि ये इससे इनसे ना मेरे 3 दिन निकल जाए, क्योंकि चना चाट डेली बनती है रमज़ान में, क्योंकि बच्चे और मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो ये इमली की चटनी थी आज मैंने थोड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास ना गुड़ नहीं था, मुझे याद भूल गया गुड़ लाना। मुझे ये था कि मेरे पास होगा, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ने पे मैंने देखा ना तो वो बिल्कुल मुझे नहीं मिला, यानी ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने कहा चलें चीनी डाल के मैं सारी क्यों बनाऊं, तो मैंने इतनी सी बना ली जितना ये फर्स्ट अफ्तारी में ना काम आ जाए। तो इतनी सी मैंने थोड़ी सी बनाई थी। और फिर चना चाट के अंदर मैं खजूर ज़रूर डालती हूँ, या खजूर डाल लें या किशमिश, सम टाइम मैं दोनों चीज़ें डाल लेती हूँ। आपने अगर नहीं डाली तो आप भी मेरे कहने पे खजूर या किशमिश या दोनों चीज़ों को डाल के देखिए, आप यकीन करें इतनी मज़े की ये चना चाट बनती है ना। अगर मेरे पास केले भी अगर डालना चाहें या अमरूद वगैरह, क्योंकि मेरे पास फ्रूट नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, अगर होता ना तो वो भी मैं डाल लेती हूँ। जो भी फ्रूट, ये प्याज भी मैंने छोटा छोटा चॉप करके डाल दिया। प्याज का ना पानी जो था नमक डाल के वो मैंने नहीं ड्रेन किया। इतने मज़े के ये चना चाट बनती है ना, ये खजूर और किशमिश का फ्लेवर भी जब आता ना तो मतलब ना बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले अफ्तारी में मैंने ये चना चाट बना ली। ये देखिए कितनी कलरफुल सी चना चाट है। थोड़ी चीज़ें इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा पकोड़े भी बना दें। मैंने तो नहीं खाने थे क्योंकि मेरा गला भी ख़राब था, तो इसलिए पकोड़े और चिप्स जो है ना वो जस्ट बच्चों के लिए मैंने बना रही थी। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो मैंने पकोड़ों का भी बना लिया। आलू पालक और जो भी मतलब चीज़ें डालती हैं ना वो डाल के वो भी मैंने रेडी कर लिया। और इसके साथ ही मैंने जो है ना वो थोड़ी सी चिप्स बनानी थी, उसके लिए आलू भी मैंने चिप्स की शेप में काट के तो पानी में भिगो के रख दिए।
तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट जब रह गए ना, तो फिर मैंने पकौड़े और जो ये है ना चिप्स है उसको किया फ्राई। पहले मैंने ना पकौड़ों को जो है ना वो फ्राई करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे 40 मिनट रह गए थे इससे पहले। फिर मैंने असर की भी नमाज़ पढ़ी और साथ में एक सपारा भी पढ़ा। तो बच्चे जो थे वो बाहर खेलने गए थे, क्योंकि अफ्तारी में बच्चे ना, जिसका रोज़ा होता है ना उससे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं। आज तो पहला रोज़ा था, ये कल की वीडियो है। तो पहला रोज़ा था, बच्चों ने भी रखा था इंसिस्ट करके, हालांकि मैं नहीं रखवा रही थी। तो ये भी सहरी में उठ गए, उन्होंने कहा कि नहीं मम्मा हमें भी रखना है। तो फिर मैंने कहा चले ये ना पहले दिन रोज़ा रख लें, जब इनको खूब लगेगा ना तो फिर अगले दिन खुद ही तंग नहीं करेंगे। तो वाकई ऐसा हुआ तो कि 3-4 बजे दोनों बच्चों की बस होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, यानी अपना रोज़ा नहीं तोड़ा। मैं इस पर इतनी खुश थी। नेक्स्ट डे मुबीन ने तो इंसिस्ट किया कि मम्मा मैंने दोबारा रोज़ा रखना है, लेकिन मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैं रखवाऊँगी, क्योंकि इसने फिर वैसा ट्यूशन का काम भी नहीं किया और बहुत बोर बोर सा फिर रहा था। मैंने कहा अभी इनकी एज भी नहीं है, हम पे तो चलो फ़र्ज़ है, हमसे तो पूछ होगी, इनसे तो पूछ नहीं होगी। तो मैंने कहा बस नमाज़ पढ़ो अभी। तो पकोड़े जो है ना वो फ्राई करने के बाद मैंने ना चिप्स जो है वो भी फ्राई कर ली। ये सिर्फ 2 चीज़ें जो है ना बच्चों ने ही खानी थी, और वाकई भी मैंने सिर्फ एक पकोड़ा लिया, उससे भी मेरा गला पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। और बल्कि मैं पछता रही थी कि मैंने ऐसे ही पकोड़ा जो है ना वो टेस्ट कर लिया, मुझे नहीं खाना चाहिए था। तो पकोड़े और चिप्स को फ्राई करने के बाद ईमान ने चटाई बिछा दी थी। आपको पता है जब ऐसी चीज़ें बच्चों की फेवरेट की बन रही हो ना, मुबीन क्या ईमान क्या कोई भी बच्चा जो है ना वो मम्मा की हेल्प करवाने लग जाता है। यहाँ पे खजूर का मिल्क शेक बनाया था मुबीन के लिए। मैंने कहा चलो बच्चों को प्यास लगी होगी तो ये भी बना लेती हूँ। सादा पानी है, ये खजूरें थी, पकोड़े, चिप्स, चना चाट और केचप वगैरह। तो ये थी हमारी सिंपल सी थोड़ी सी जो है वो अफ्तारी। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट रह गए थे, तो मैंने कहा चले पहले सालन ठंडा हो गया है, इसको भी मैं बोल में निकाल के रख लूँ। तो सालन निकालने के बाद 5-7 मिनट रहते थे, तो मैं भी बच्चों के साथ बैठ गई ताकि हम लोग दुआ करें। आया जल्दी से। तो ये थी हमारी सादा सी अफ्तारी। और अब ना रोज़ा अफ्तार होने में 3 मिनट रह गए हैं। मैंने बच्चों को कहा है कि चले तब तक दुआ कर लें, तो मैं भी दुआ करती हूँ। नेक्स्ट इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा मिलूंगी।